दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता है, आपसे बातें नहीं करना चाहता है, कई बार तो ऐसा भी होता है जिस पार्टनर पर हम हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, हद से ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, हद से ज़्यादा उसकी लाइफ में हम रहना चाहते हैं, लेकिन वही इंसान हम पर विश्वास नहीं करता है, वही इंसान हमसे बात करने को राजी नहीं है, वही इंसान हमसे दूर भाग रहा है। ऐसा क्या रीज़न है? दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पार्टनर का अटेंशन लेना चाहते हैं, पार्टनर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा ट्रिक यूज करना चाहिए। पार्टनर अगर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, पार्टनर बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी टिप्स बताए जाएंगे, जो भी ट्रिक बताई जाएगी, उसको ध्यान से फॉलो करना है। गलती से भी अगर आपने मिस कर दिया किसी टिप्स को, तो फिर आप पर वर्क नहीं करेगी। लास्ट तक वीडियो को देखना है दोस्तों, बहुत सीरियस वीडियो है, बहुत ताकतवर वीडियो है और बहुत ही आपको पार्टनर के लिए अटेंशन देने वाली है। और पार्टनर आपके अटेंशन भी लेगा और परेशान भी होगा और आपसे बात करने के लिए आपके पैरों में भी गिरेगा। बस तीनों ट्रिक ध्यान से समझना, तीनों टिप्स बहुत जबरदस्त टिप्स हैं। सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके पास आए, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और आप बदलना नहीं चाहते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में बदलना नहीं चाहते हैं, उनके पार्टनर उनसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना, मैं ये चीज बहुत ही साइकोलॉजी तरीके से बता रहा हूं और साइकोलॉजी कहती है ये परिवर्तन दुनिया का नियम है। अगर आप बदलाव नहीं चाह पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, अगर नहीं आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो, तो दोस्त आपका पार्टनर खुद बदल जाएगा। और आप कह रहे हैं कि यार मेरा पार्टनर तो बदल गया है, मेरा पार्टनर तो पता नहीं अब किसी किसी की तरफ देखता है, किसी किसी से बात करता है, अब मेरे पास तो रहना नहीं चाहता है, मुझे अटेंशन नहीं देता है, मेरी बातों को नहीं समझता है, मैं क्या करूं सर कुछ करिए सर, इग्नोर कर रहा है बार बार सर, बार बार मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है सर, बार बार मुझे कहता है कि मैं आपसे इरिटेट हो जाता हूं। दोस्त, तभी तो कह रहा हूं बदलने की कोशिश करिए, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते हैं। आप पड़े हैं वही के वही, आप पड़े हैं वहां पर उल्लू बने, आप पड़े हैं कहीं इधर पड़ जाते हैं, कभी उधर पड़ जाते हैं। तो ये चीजें फिर आदमी को बड़ा सीरियस करती है, बड़ा डीपली परेशान करती है। तो आपको बदलना पड़ेगा। और जब तक आप बदले नहीं, जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक रिलेशनशिप भी आपको एंजॉय नहीं देगा, तब तक रिलेशनशिप भी आपको ताकत नहीं देगा। अब समझना मेरी बात को, आपको बदलना कैसे है। आप रिलेशनशिप में आए और आप पहले तो थे ही कुछ, अब उससे भी खराब हो गए हैं। पहले अपने पार्टनर को दिखा कि मैं कुछ हूं, लेकिन अब आप हो गए हैं सीधे उल्लू। अब पहले आप कहते थे कि चलिए मैं तो हीरो हूं और मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, लेकिन जैसे ही आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए, अब आप और फैल चुके हैं। मेरे एक पार्टनर है, एक दोस्त है मेरा, जो मुझे कहता है कि यार एक्चुअली क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, पहले बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन अब पता नहीं यार उसको क्या हुआ है, उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं देना बंद कर दिया है, उसने अपने ऊपर बिल्कुल भी अपनी बातों को समझना बंद कर दिया है और अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना बंद कर दिया है। जहां पढ़े हैं वहीं पर पढ़े हैं, पढ़ाई नहीं करनी है, ये सब चीजें आपको बड़ी अटेंशन देती है, बड़ी दिक्कत देती है। आप वजन को अपने बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप अपने अंदर से खो चुके हैं। ये चीजें पार्टनर को दूर कर सकती हैं आपसे, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, ये चीजें आपको लाइफ टाइम परेशान कर सकती है। दोस्त, आपको बदलना बहुत ज्यादा डीपली सोचना पड़ेगा। परिवर्तन दुनिया का नियम है, मैंने पहले भी इसी वीडियो में बोला है, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझ रहे हैं तो कल आपका पार्टनर बदल जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे सर वो पार्टनर तो धोखेबाज है। कैसे धोखेबाज है भैया? आप जब खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, जब आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जब आप खुद में वैल्यूबल पर्सन नहीं बनना चाहते हैं, तो क्या करेगा सामने वाला इंसान? वो तो चलेगा ना, वो तो दौड़ेगा ना। मैंने एक स्टोरी पहले भी बताई है और पहली एक वीडियो में मैंने बताई है, बड़ी डीपली स्टोरी है, उस पर आप थोड़ा डीपली ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि एक जो तालाब था उसमें एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे। अब दोनों काफी दिन से रहते थे, दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों एक दूसरे को समझते भी थे, एक दूसरे के दर्द में साथ भी देते थे और एक दूसरे की लाइफ के बारे में समझते भी थे। लेकिन कई बार उनके दिमाग में आया कि यार ये जिंदगी कुछ है नहीं है हमारी,
कुछ हम करना चाहते, कुछ बदलना चाहते, कुछ ताकत अपने आप को देना चाहते, लेकिन कुछ उससे नहीं हो पा रहा था, कुछ तरीका नहीं बन पा रहा था। तो एक आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी में कहा जाता है कि जो 4 बजे सुबह उठकर ये जो तालाब है इसमें डुबकी लगा लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा और वो राजा बन जाएगा। अब सर्दी होती थी। अब बंदरिया ने सोचा कि यार ये तो बड़ा विचित्र सवाल है, ऐसे कैसे कौन इतनी सर्दी में इसमें जाएगा, कोई मर भी सकता है। बंदर बेचारा सोचने लगा कि यार तुझे तो सारी उम्र हो गए है कमाते कमाते और दौड़ते दौड़ते परेशान होते होते, क्या होगा, वैसे भी तेरी जिंदगी है ही क्या, तेरे पास कुछ है भी नहीं यार, तू क्या है, ना तेरे पास कुछ है, ना तेरे पास कुछ अपना एंजॉय का कुछ साधन है, तो देख ले यार ट्राई करके। उसने सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई कर ही लेता हूं, और अगर मैं निकल गया तो भैया राजा, और नहीं निकला तो बंदर तो हूं ही मैं। दिमाग में बस बैठ गई बात। अब दिमाग में आया तो बंदर ने ये चीज ट्राई कर दी। अब बंदरिया आपको पता ही है, महिलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, उनको पता नहीं रहता है, रिस्क वो लेना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती, और यही कारण होता है वो जिंदगी में फेल रहती है हमेशा। वो कभी भी बिजनेस ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाती है और अच्छे से कुछ कामयाब भी नहीं हो पाती है, लेकिन जो रिस्क ले पाती है वो कामयाब आज भी है और पहले भी कामयाब थी, और पूरा जब तक ये संसार चलेगा, जब तक ये सृष्टि चलेगी, वो कामयाब रहेंगी जो रिस्क ले पाते हैं। अब हुआ ये कि बंदर रिस्क लेकर अब कूद जाता है उस तालाब में। अब कूद जाने के बाद भैया 2-3 मिनट में, 5-10 मिनट में रिजल्ट भी आना था। अब जैसे ही बंदर बाहर निकला तो भैया सर पे मुकुट, अब राजा बन गया हो। तो अब बंदरिया उसकी तरफ को देख रही है कि भैया ये तो सारा मामला ही बदल गया है। अब बंदरिया ने सोचा चलिए ठीक है, अब ये राजा बन गया है तो अपनी तो प्रजा है ही। अब बंदर तो जब राजा था तो बंदरिया का और बंदर का मेल कैसे खाएगा, फिर सब कुछ मामला बदल गया ना। तो बंदरिया कहने लगी चलिए फिर राजा साहब। अब बंदर कहने लगा कि आप बंदरिया है और मैं राजा हूं, तो आपका और मेरा मेल नहीं खाएगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि आपको बदलना पड़ेगा, और पर कल आपका पार्टनर बदल जाता है या आपकी लाइफ बदल जाती है या कुछ और बदल जाता है, तो ये चीजें फिर जिंदगी में बड़ी सीरियस हो जाती है, बड़ी दिक्कत देती है दोस्त। ये चीजें आपको खुद अपने ऊपर यूज करनी पड़ेंगी, अपनी जिंदगी में यूज करनी पड़ेंगी, और नहीं करेंगे तो भैया आप परेशान हो जाएंगे, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेंगे, आपकी जिंदगी बिल्कुल नर्क से भी बेहतर हो जाएगी। कल पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सुलझाए हैं, बहुत सारे मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं, डेली मैं काउंसलिंग करता हूं, लेकिन काउंसलिंग में यही पाया है कि मेरा पार्टनर बदल गया है, मेरा पार्टनर बदल गया है। सर पहले तो बहुत अच्छे से बात करता था, सर पहले तो बड़ा सीरियस रहता था, सर पहले तो मेरे दर्द को समझता था, सर पहले तो मैं रोता था तो समझ जाता था, सर पहले तो एक छोटी सी फीलिंग को भी समझता था सर, लेकिन आज पता नहीं सर क्या हुआ, ऐसा क्या एकदम से उसको मिल गया है सर, वो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है सर। कई बार तो बहुत लोग रोते भी हैं दोस्त, बहुत सारे, ज्यादातर तो लोग रोते ही हैं। ज्यादातर बंदे जो मेरे पास कॉल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन रोते किस लिए, बस समझना मेरी बात को। बदलाव, वो कहते हैं कि पार्टनर तो बदल गया है दोस्त, पार्टनर तो बिल्कुल मुझसे अलग ही हो गया है, पार्टनर तो मुझे समझना ही नहीं चाहता है, पार्टनर तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहता है, मैं कहाँ जाऊं सर, कुछ ट्रिक बताइए सर, मैं कैसे भी अपने पार्टनर को पाना चाहता हूं सर, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं सर, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना चाहता हूं सर, उसके साथ मेरी जिंदगी थी तो सर ओरिजिनल थी, लेकिन आज सर दिखावा लग रहा है सर, कुछ बताइए सर। लेकिन जो चीजें आज आ रही हैं ये पहले भी आ सकती थी, क्योंकि आपने कभी बदलना नहीं चाहा। जैसे आप रिलेशनशिप में आए, आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया दोस्त, आपने अपनी खुशियों पर ध्यान देना बंद कर दिया, आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने अपने करियर के बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने अपने सपनों के बारे में सोचना बंद कर दिया। आपने सोचा कि यार यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे लिए सब कुछ है, और इसी से मेरी जिंदगी चलने वाली है। और ये चीज पार्टनर को इतनी अच्छी नहीं लगती जितने आप सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पार्टनर को आप बता रहे हैं कि भैया मैं ही सब कुछ हूं, सर्वे सर्वा यही सब कुछ है, दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, मैं आपको कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं। लड़कियां कई बार ये सोचती है कि पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं करता है, खासकर लड़के जैसे ही वो प्यार करने लगते हैं तो प्यार के कुछ टाइम के बाद लड़के ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, चाहे शादी भी हो जाए, ये कॉमन चीज है। जब तक शादी नहीं होती है
तब तक लड़के को एक चाह रहती है, जरूरत रहती है, नहीं तो ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाते। पूरी दुनिया का नियम है, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। आप कहेंगे सर ये क्या है? एक्चुअली जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को थोड़ा डीपली समझना। जो मर्द होता है वो तब तक प्यार दिखाता है जब तक उस चीज को पा नहीं लेता है, लेकिन जब उसको पा लेता है तो प्यार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये बात थोड़ा पल्ले बांध लेना, यानी गांठ बांध लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, वो एक उसकी आदत है, उसकी लाइफ में है, उसके दिमाग में है, ये बदलाव, ये कॉमन चीज है। लेकिन अगर आप उसके बदलाव की वजह से टेंशन ले रहे हैं, उसके बदलाव की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपकी बहुत बड़ी परेशानी है। आप बहुत ज्यादा दिक्कतों में आ सकते हैं, बहुत बड़े टेंशन में आ सकते हैं, बहुत बड़े डिप्रेशन में जा सकते हैं इस चीज की वजह से। ये समझना बड़ा जरूरी है, ये साइकोलॉजी कहती है दोस्त। अब आगे की बात मेरी थोड़ी डीपली समझना। आपको बदलना कैसे है वो तो तरीके समझ लीजिए। सबसे पहली बात, आपको व्यस्त रहना पड़ेगा, यानी बिजी रहना पड़ेगा। आप रिश्तों में बिल्कुल भी बिजी रहना नहीं चाहते हैं, रिश्तों में बिल्कुल भी अपने आप को समझाना नहीं चाहते हैं, रिश्तों में बिल्कुल भी आप गलती नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं दोस्त? आप सोचते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर इस बात की वजह से चला ना जाए, आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए पार्टनर मेरी बातों को समझना बंद ना कर दे। अगर आप नहीं बदले और पार्टनर बदल गया तो दोस्त बड़ा दर्द देगा, बड़ा सीरियस दर्द देगा, जिसका कोई इलाज आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने भी होशियार हो, कितने भी टेक्निकल बंदे हो, सबसे पहली बात, आप बदलेंगे कैसे वो मैंने आपको बताया है कि बिजी रहकर। बिजी कैसे? आपको अपनी लाइफ को बिजी करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। आप जो शेड्यूल बना चुके हैं, जो शेड्यूल आपकी जिंदगी का था, उस शेड्यूल से अलग आपको जिंदगी बनानी पड़ेगी। आपको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बदलना पड़ेगा, एक एक टाइम को अपने मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज किए बिना बिल्कुल भी आपकी लाइफ बदलने वाली नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे? व्यस्त रहने का सबसे आसान तरीका है, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई स्किल बढ़ा लीजिए, अपनी कोई ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप कर लीजिए जिससे आप अच्छे लगने शुरू हो जाए। कोशिश करिए जी, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोशिश करें आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, कोशिश करें आप स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोशिश करें आप बोलने का जो तरीका है उसको मैनेज कर सकते हैं। इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं ताकि पार्टनर को लगे कि बदलाव हो रहा है, जिंदगी बदल रही है। ये चीजें बदलाव में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त, आपकी जिंदगी कब तबाह हो जाए, कब आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए, कब आपको नंगा करके चला जाए, कब आपको अकेला छोड़ के चला जाए, कब आपसे दूर चला जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ आपकी जिंदगी में आने वाला नहीं है। फिर आप कहेंगे सर हम तो बड़े सीरियस थे, सर हमने उसको बहुत प्यार दिया है, सर हमने उसके बारे में हमेशा सोचा है, सर हमेशा हमने चाहा है कि उसको कुछ बुरा ना लगे, सर हमेशा चाहा है कि उसकी जिंदगी में खुशियां रहे। सर कहां से रहेंगी, कहां से रहेंगी खुशियां? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। उस इंसान को तो नहीं खुशियां चाहिए, आप खुशियां उसको देना चाहते हो तो ऑटोमेटिक खुश है ना। आप परेशान उसके लिए रहना चाहते हो, वो तो ऑटोमेटिक खुश है ना। आपके प्यार से उसको प्यार नहीं मिल रहा है, वो खुद में प्यार चाह रहा है, वो खुद में बदलना चाह रहा है। दूसरी बात, अब ध्यान से समझना, रिश्तों में ज्यादा एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट लगाते हैं रात दिन, आप अपने रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते हैं रात दिन, आप रात दिन सोच रहे हैं कि मेरा रिश्ता बेहतर हो जाए, मेरा रिश्ता बेहतरीन हो जाए, मेरे रिश्ते में बहुत ज्यादा खुशियां पैदा हो जाए, नो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऑफ कोर्स आपको समझना पड़ेगा कि पार्टनर क्या चाहता है। पार्टनर अगर ये चाहता कि आप उससे बहुत प्यार करें तो आपके पास ना आता, बिल्कुल नहीं आता। ऐसे लड़के लड़कियों को बिल्कुल बुरे लगते हैं जो पीछे दौड़ते रहते हैं, जिसको कहते हैं ना चिपकू किस्म के लड़के। अगर आप चिपकू है ना रिश्ते में, पता नहीं कब आप चिपकने से और दूर भाग जाए, पता नहीं चलेगा। चिपकू बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से चिपकने की कोशिश करो, अपनी वैल्यू से चिपकने की कोशिश करो।
और वैल्यू खोने की बिल्कुल भी गलती मत करना। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा, वो अपनी वैल्यू को इतना डाउन कर लेते हैं, इतना रोल देने लगते हैं पार्टनर के सामने कि मुझे मेरा प्यार दे दो और मुझे मेरी भीख दे दो। कटोरा उठाकर पार्टनर के सामने चले जाएंगे। दोस्त, दे दो मुझे मेरा प्यार, मैं मरी जा रही हूं, मैं डूबी जा रही हूं, मुझे बता दीजिए मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आखिर में क्या मिलता है उसको? घंटा। वो फिर उसको बजाते रहते हैं, और बजाने का मतलब क्या है कि कटोरे में भीख मिलेगी। दोस्त, प्यार नहीं मिलता। प्यार मिलता है आपके एटीट्यूड से, प्यार मिलता है आपकी अक्ल से, प्यार मिलता है आपकी मजबूती से, प्यार मिलता है आपकी सफलता से, प्यार मिलता है आपके अच्छेपन से। दोस्त, कभी भी टूटकर प्यार नहीं मिलता है। कभी भी सामने वाले इंसान के सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर, परेशान होकर, अपनी जिंदगी को तबाह करके, अपने आप को बर्बाद करके, अपने आप को खाली करके प्यार नहीं मिलता। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और ये बहुत ही सीरियस बात है कि आप पार्टनर के सामने अगर बार बार रो रहे हैं, बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने आप को खाली साबित करा रहे हैं, फ्री साबित करा रहे हैं, तो पार्टनर क्यों आपके पास रुकेगा भैया? उसको तो ऐसा इंसान चाहिए ना जो बिजी हो, ऐसा इंसान चाहिए ना जो उसके सपनों को पूरा कर चुके। ये समझिए मेरी बात को। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली प्यार एक ऐसी चीज होती है, कुछ समय के बाद रूपांतरित होता है, कुछ समय के बाद बदलता रहता है, आराम आराम से, आराम आराम से। लेकिन वो तब नहीं बदलेगा जब उसको सब खुशियां वहीं पर मिलेंगी, ठिकाने पर सब कुछ मिलेगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। एक मैंने वीडियो भी देखी थी और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि गरीबी ऐसी चीज होती है, आपका सच्चा प्यार उसको बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आपके ऊपर गरीबी आई, पता नहीं आपका प्यार कब खिड़की से बाहर निकल जाए, आपको पता नहीं चलेगा, कब खिड़की से बाहर कूद जाए। ये चीज मैं आपको डीपली बताना चाहता हूं। तो दोस्त, बदलने की कोशिश करो, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी ताकत को डेवलप करने की कोशिश करो दोस्त, और बिजी रहने की कोशिश करो। ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एफर्ट लगाएगा सामने वाला। आपने देखा है किसी जो सक्सेसफुल इंसान होता है उसको एफर्ट लगाते प्यार के लिए? कभी देखा है कि वो रात दिन फोन पर लगा है? किसी एमबीबीएस डॉक्टर को, किसी बहुत बड़े डॉक्टर को देखा है कि वो रात दिन प्यार के लिए फोन पर लगा है? आप कहेंगे सर नहीं देखा है। किसी आईएएस पीसीएस को देखा है वो रात दिन फोन पर लगा है? नहीं सर, नहीं लगा है। तो फिर ये आप क्यों कर रहे हैं सब ड्रामे? आप क्यों दिखा रहे हैं सामने वाले को कि मैं तो कुत्ता हूं और मैं भौंकने के लिए बना हूं, और मैं तो कुत्ती हूं, मैं भोगने के लिए बनी हूं। आप मुझे चप्पल मारिए, आप मुझे जूते मारिए, कुछ भी करिए। तो दोस्त, मैंने कहा है आपको बदलना पड़ेगा, और मैं आपको एक ब्रदर की तरह समझा रहा हूं। आप गलती मत कर दीजिए। पार्टनर आया है तो छोड़कर भी जाएगा, और छोड़कर जाएगा तो वो दर्द सहन नहीं कर पाएंगे दोस्त। आप उस दर्द को बिल्कुल भी सीरियस सहन नहीं कर पाएंगे। वो बहुत गहरा दर्द होता है, वो बहुत बस टूटने वाला दर्द होता है। उस दर्द को पाने से पहले ही अपने आप को संभाल लीजिए। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली और समझना। मैंने कहा व्यस्त रहना है। दूसरी बात, अब बिजी कैसे रहेंगे? अगर आपके पास काम नहीं है तो काम तलाश कर लीजिए, और नहीं है तो आप कोई चैनल भी बना सकते, कोई ऐसी स्किल भी तैयार कर सकते हैं जिससे आप बिजी रह सके। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान दे सकते हैं, अपने फेस पर ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को बदलाव के लिए अपने आप को पूरे तरीके से तत्पर कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना चाहते तो पार्टनर खुद में कर लेगा, फिर वो आपसे अच्छे बंदों को देखेगा। फिर आप कहेंगे सर हमारा तो सब कुछ ही लूट गया। हाँ भैया, लूट गया है तो लुटवाया है अपने ही तो सब कुछ खत्म किया है। सामने वाला इंसान तो नहीं करना चाहता था, सामने वाला इंसान तो आपको पाना चाहता था, सामने वाला इंसान तो आपके साथ जीवन गुजारना चाहता था, सामने वाला इंसान तो आपके साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना चाहता था। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसके सामने रो रो कर उसको इरिटेट कर दिया। आपने सामने वाले इंसान से भीख मांग मांग कर उसको दफा कर दिया। आपने सामने वाले इंसान को यह बताया कि मैं खाली हूं, और खाली डब्बे को कौन लेकर घूमेगा भैया? अब खाली डब्बा है, आप कोई स्पीकर तो है नहीं कि आपको बजाकर वो कुछ कमा लेंगे। खाली लोगों के साथ कोई अपना जीवन जोड़ना नहीं चाहता है, दुखी लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। मैं आपको जो आखिरी ट्रिक बताने वाला था वो ट्रिक ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने आप को खुश रखने के लिए बेहतर प्रयत्न करने शुरू कर दिए,
अपने आप को खुश रखने के लिए एफर्ट लगाने शुरू कर दिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एफर्ट लगाने शुरू कर दिए, दोस्तों उस दिन आपकी जिंदगी में उजाला और आपके पार्टनर का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए सब कुछ करिए। जो भी आप कर रहे हैं खुद को खुशी देने के लिए करिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए करिए। लेकिन खुशी आपको मिलेगी कैसे? जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सफलता के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक यही ड्रामा होता रहेगा। तब तक आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता रहेगा, तब तक आपका पार्टनर आपको उल्लू समझता रहेगा, तब तक आपका पार्टनर आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा। मैंने कहा खुशी अपने आप को दीजिए। आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपके साथ इसलिए आया था कि आप खुश रहते थे, लेकिन आप रिलेशनशिप में आए तो फंस गए, आप घुस गए पिंजरे में। अब पिंजरे में तो भैया कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। पक्षी अच्छा नहीं लगता है, शेर अच्छा नहीं लगता है, हिरन अच्छा नहीं लगता है, सब चीजें खुले मैदान में अच्छी लगती है। तो आपके चेहरे पर खुशी अच्छी लगती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है, आपके चेहरे पर रौनक अच्छी लगती है, तो सामने वाला इंसान आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखेगा तो आपसे अट्रैक्ट भी होगा ना। लेकिन आप सोच रहे हैं कि भैया ये पागलों पंथी वाले काम बंद कर दो, पार्टनर के पीछे सारा दिन पागलों की तरह दौड़ना बंद कर दो, चिपकू मत बनो, बनो अच्छे इंसान, ताकतवर इंसान, मजबूत इंसान। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें दोस्तों कैसी है वीडियो। नमस्कार दोस्तों।